नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, न्यूज़ के चैनल आप बढ़ती महंगाई के लिए देखो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहरी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिरायू विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने आज पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन गोरखपुर में छठे चरण में 3 मार्च को चुनाव होने हैं। सिराथू में भी 5वें चरण में चुनाव होने हैं। लिस्ट में नोएडा से फिर से पंकज सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। सिद्धू अपनी वर्तमान सीट अमृतसर पूर्व, रंधावा अपनी वर्तमान सीट डेरा बाबा नानक और सोनी भी अपने मौजूदा क्षेत्र अमृतसर मध्य से ही चुनाव लड़ेंगे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा कादियान से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई मालविका सूद मोगा से पार्टी की उम्मीदवार होगी। वह अभिनेता सोनू सूद की बहन है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर शहरी सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर चुटकी ली है और तंज कसा है कि उनकी पार्टी ने चुनाव नतीजों के ऐलान से पहले ही उन्हें गोरखपुर भेज दिया है। उन्होंने कहा कि अब योगी वहीं रहे, वहां से आने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने तंज कसा, कभी कहते थे कि अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, कभी प्रयागराज से लड़ेंगे। मुझे अच्छा लगा कि पहले ही बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर भेज दिया है। अब योगी वहीं रहे, वहां से आने की जरूरत नहीं है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार में ढील दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर चुनाव आयोग आज समीक्षा करने वाला है। 8 जनवरी को चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए आयोग ने प्रत्यक्ष प्रचार पर रोक लगा दी थी। सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन करने की इजाज़त दी गई थी। बीते 6 दिनों में कोरोना के ट्रेंड पर नजर डालें तो चुनाव वाले 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही कोरोना बेतहाशा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 8 जनवरी को 6,401 केस आए थे, जो 14 जनवरी तक बढ़कर 15,975 हो गए, यानी इसमें 150% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे ही पंजाब में 8 जनवरी को 3,560 केस दर्ज किए गए थे, जो 14 जनवरी को 7,552 हो गए, यानी इसमें 112% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में बंदिशें कम करने के बजाय बढ़ाने की जरूरत है। राजस्थान में सर्दी का दौर लगातार जारी है। शनिवार सुबह राजस्थान के अधिकतर शहरों को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया। वहीं शीतलहर ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। लगातार 7वें दिन राजस्थान के माउंट आबू का पारा माइनस में दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, सीकर में आज कोहरा छाया रहा। वहीं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली, सीकर, चूरू, बीकानेर में शीतलहर ने आम आदमी को परेशान कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के लोगों को सर्दी से मामूली राहत मिल सकती है। मकर संक्रांति के बाद राजस्थान में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी का दौर भी शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं भारतीय मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 17 जनवरी के बाद मौसम खुलने के साथ तापमान में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। हालांकि इस दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में कोहरे और शीतलहर का दौर जारी रहेगा।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच होने जा रही गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 24,000 लोग ही शामिल हो सकेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। वहीं पिछले साल गणतंत्र दिवस की परेड में 25,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, जबकि 2020 में कोरोना महामारी से पहले हुई परेड में 1,25,000 लोगों को यानी 1,25,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों को निमंत्रण देने की परंपरा है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए कोई विदेशी मेहमान इसमें शामिल नहीं होगा। पिछले साल हुई परेड में भी कोई विदेशी नेता शामिल नहीं हुआ था। सूत्रों ने बताया कि इस बार उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज, गणराज्य और ताजिकिस्तान के नेताओं को आमंत्रित करने की योजना थी। रक्षा सूत्रों का कहना है कि परेड में इस बार 24,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति है, जिसमें 19,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा। वहीं बाकी 5,000 आम जनता होगी जो टिकट खरीदकर परेड में शामिल हो सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सेल एक बार फिर से वापस आ गई है। अमेजॉन की रिपब्लिक डे सेल और फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल की शुरुआत 17 जनवरी से 2022 से हो रही है। अमेजॉन की सेल 20 जनवरी तक चलेगी और फ्लिपकार्ट की सेल 22 जनवरी तक चलेगी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सेल में स्मार्ट टीवी से लेकर फ्लिपकार्ट और तमाम गैजेट्स पर भारी छूट मिलेगी। फ्लिपकार्ट की सेल में स्मार्ट टीवी पर 75% तक की छूट मिलेगी। वहीं अमेजॉन की सेल में स्मार्टफोन को 40% तक की छूट के साथ खरीदा जा सकेगा। जैसी कंपनियों ने इस सेल में अपने स्मार्ट टीवी के लिए ऑफर का ऐलान किया है। इस सेल में 32 इंच वाले स्मार्ट टीवी को 12,000 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि इसकी कीमत 15,000 रुपये के करीब होती है। इसके अलावा 42, 43, 50, 55 और 65 इंच वाले टीवी को भी 4,000 रुपये तक की छूट के साथ खरीदा जा सकता है। वेब शो अनपोज्ड नया सफर का शनिवार को ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस सीरीज का ग्लोबल प्रीमियर 21 जनवरी 2022 को होगा। अनपोज्ड का पहला सीजन 2020 में रिलीज हुआ था। इस सीरीज में 5 शॉर्ट फिल्म दिखेगी, जिनका नाम 3 तिगाड़ा, द कपल, गोंद के लड्डू, वार रूम और वैकुंठ है। इनमें साकिब सलीम, प्रियांशु पैन्युअली, नीना कुलकर्णी, गीतांजलि कुलकर्णी और हनुमंत भंडारी लीड रोल में नजर आएंगे। इनका डायरेक्शन नागराज मंजुले, रुचिर, अरुण अयप्पा, केएम, शिखा माकन और नुपुर अस्थाना ने किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।